बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 13 सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 7 13.5 आर्टिकल देखते हैं और जो टॉपिक का नाम है हमारा रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। यह हमारे पास एफएससी में तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन एज वेल एज ये एंटी टेस्ट के लिए भी बड़ा अहम टॉपिक है। इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाना बहुत अहम है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं एंटी टेस्ट में और यहाँ पे बोर्ड में भी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी सेट होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये दो हिस्सों में हम कवर करेंगे, एक इस वीडियो में और उसकी डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, तो हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। हमारे पास कोई भी कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। अब इस रेजिस्टेंस की जो कंडक्टर की लेंथ है वो एल है। अब जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी, उतनी ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिशन होगी। लाइक अगर ये कंडक्टर है, इसकी ऑपोजिशन, और अगर हम कंडक्टर को थोड़ा सा लॉन्ग कर लें, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो हमारे पास हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से देखा कि अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो हमने इसको इक्वेशन की शक्ल में डाल लिया। फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर और कंडक्टर। तो उसके बाद हमने दोबारा इसी पे एक्सपेरिमेंट किया और इसी से रिजल्ट निकाले कि अगर हम एरिया ज्यादा कर दें इस वायर या कंडक्टर का तो क्या होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा ऑपोजिशन उतनी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर एरिया कम करेंगे तो ऑपोजिशन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमारे पास रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के। अगर हम इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड रेजिस्टेंस आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे L ओवर A आ जाएगा। तो ये हमने L ओवर A लगा दिया। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो हमारे पास इक्वालिटी का साइन आता है, जो हमारे पास R इज इक्वल टू रो L ओवर A आता है। अब यहाँ पे रो क्या है, इसको हम रो कहते हैं, और रो को हम कहते हैं कि इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या है, हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब हमने यहाँ पे एक फर्क देखना है बहुत अहम, एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टिविटी है। इन दोनों में क्या फर्क है? तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टिविटी है। ये हमारे पास आ गई। जो रेजिस्टेंस होती है वो हर कंडक्टर की चेंज होती है। हर कंडक्टर की जब उसकी लेंथ चेंज होगी या उसकी शेप चेंज होगी तो हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। लेकिन अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर और एक ये कंडक्टर, लेट्स सपोज ये हमारे पास एल्यूमिनियम का बना है और ये भी एल्यूमिनियम का बना है, इन दोनों की रेजिस्टेंस चेंज है। तो हमारे पास इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना है। अब ये दोनों एल्यूमिनियम के बने हैं तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है दोनों की सेम होगी। तो इसका मतलब है जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो उस पर्टिकुलर मटेरियल पे डिपेंड करती है कि हमारे पास कौन सी शेप है, क्या है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ उस मटेरियल पे डिपेंड करती है जिससे वो बना होता है। या एल्यूमिनियम है तो हमारे पास बेशक यहां पे कॉपर भी हो, लेट्स सपोज ये कॉपर है, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई भी एल्यूमिनियम है या कॉपर है, ये दोनों, तो हमारे पास इन दोनों की रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी और रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। तो हमारे पास ये इसका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था। ये बहुत दफा एमसीक्यूज में पूछा गया और एंटी टेस्ट के हवाले से भी इससे पॉइंट्स आए हुए हैं। तो उसके बाद हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो हमारे पास इसका अभी हम यूनिट भी देखेंगे। तो यहां पे देखते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच इट्स मेड, जिससे ये बना हुआ है, जस्ट उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद अगर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी देखें तो हमारे पास
R इज इक्वल टू रो L ओवर A होता है। अगर हमने रेजिस्टिविटी रखना है तो एरिया यहाँ पे डिवाइड हो रहा होता जाके मल्टीप्लाई हुआ, लेंथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी, तो R A ओवर L आ गया। R रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है हमारे पास, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, और जो लेंथ का यूनिट होता है वो मीटर होता है। 1 मीटर इससे कैंसिल हुआ तो ओम मीटर हमारे पास इसका रेजिस्टिविटी का आंसर आ गया। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो हमारे पास इसका जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। इसके बाद हम इसी से जुड़े कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस देखते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस देखते हैं। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, और ये कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद हमारे पास कंडक्टिविटी होती है। अगर हम इसका यूनिट देखें कंडक्टेंस का तो क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस है तो 1 ओवर ओम आ जाएगा। यहाँ पे इसको हम ऊपर ले जाएं तो पर ओम हो जाएगा, हमने ओम और पर इन्वर्स कर दिया। अगर हमने इसका दूसरा यूनिट लिखना हो तो हम इस वर्ड को चेंज कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। m पहले आ जाएगा, h बाद में आ जाएगा, o एंड पे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मोह। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसका हम जो यूनिट है वो साइमन भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों इसके यूनिट्स हो सकते हैं। उसके बाद कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट होता है, हमारे पास पर ओम, हमारे पास ओम मीटर होता है। अगर हमने रेजिस्टिव कंडक्टिविटी का निकालना है तो पर ओम पर मीटर हो जाएगा, और अगर पर ओम को हम कन्वर्ट कर दें मोह में तो मोह पर मीटर भी आ सकता है। ये यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। अब अगर हम इन जनरल कोई पूछे कि कंडक्टिविटी क्या होती है या रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो आप वही बता देंगे कि ये मटेरियल पे डिपेंड करती है कि ये किस मटेरियल से बना है। तो जिस भी मटेरियल से बनेगा उसको हम उसकी क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी, और हर मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी वेरी करेगी। तो आज की वीडियो यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे क्या होता है। टेम्परेचर पे इफेक्ट हमने देखना है।